स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल जीएस मैग्नेट में। तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी बिहार पुलिस कांस्टेबल यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हम लोग अति महत्वपूर्ण एनसीईआरटी सार संग्रह से हम लोग रसायन विज्ञान के प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके रसायन विज्ञान के एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक परमाणु संरचना, संयोजकता और रासायनिक बंधन से बनने वाले एक एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आप सभी इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो चलिए ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए हम लोग प्रश्न पर आते हैं और प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। ठीक है, चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह किसके द्वारा नियंत्रित होता है? अफबाऊ सिद्धांत के द्वारा। अब देखिए अफबाऊ सिद्धांत होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए यह अफबाऊ जो सिद्धांत होता है, यह किसी भी परमाणु के जो कक्ष होता है या जो उपकक्ष होता है, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी उपकक्ष या कक्ष में प्रवेश करते हैं, जिसकी ऊर्जा क्या होती है? न्यूनतम होती है। अब देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट को देखिए। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या Z, यानी कि परमाणु संख्या को किससे सूचित करते हैं? Z से, तथा द्रव्यमान संख्या A भिन्न भिन्न हो परंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, वे क्या कहलाते हैं? यानी कि जब किसी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन A क्या हो गया आपका? ए पूरा मिलकर के परमाणु बना दिया। यह जो इसका नाभिक हो गया, तो नाभिक में जो न्यूट्रॉनों की जो संख्या समान होती है उसे हम लोग सब न्यूट्रॉनिक कहते हैं, यानी कि आइसोटोनस कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नाभिक का खोज किसके द्वारा किया गया, तो आपको बताना पड़ेगा रदरफोर्ड, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट को देख लेते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है रासायनिक तत्वों के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो यस क्वेश्चन का सही जवाब अभिविन्यास से है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि परमाणु यानी कि नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे आपको मैं समझाता हूँ। यह जो हो गया आपका क्या हो गया, यानी कि नाभिक हो गया। इसके चारों ओर क्या होते हैं? सेल होते हैं। क्या होते हैं? सेल होते हैं। बात समझ में आया? सेल। इस सभी कक्षों को मिलाकर के इस सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। इतना बात समझ में आई कि ना आई? यह जो सेल होता है ना, यह सेल में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है, जिसकी खोज जे थॉम्सन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। इस बात को याद रखिएगा। अब कह रहा है परमाणु के अवयव यानी कि नाभिक में कौन कौन से होते हैं। तो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। आपको बता दे प्रोटॉन एक धन आवेशित कण है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज कोई आवेश नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हम प्रोटॉन की खोज की बात करें तो इसकी खोज यानी कि गोल्डस्टीन नाम के साहब यानी कि वैज्ञानिक ने किया था। लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रोटॉन का नामकरण जो किए थे
थे वह रदरफोर्ड किए थे। इतना बात इस प्रोटॉन से याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात कर लें न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन की जो खोज है वह चेडविक नाम के साहब यानी कि वैज्ञानिक ने किया था, और इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, यह उदासीन होता है, ठीक है। तो नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट को देखिए। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि ऐसे परमाणु, क्या ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। यानी कि समस्थानिक क्या होता है? जिसमें प्रोटॉन या प्रोटॉन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बात समझ में आई ना? तो जिसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे हम लोग समस्थानिक बोलते हैं। जिसमें परमाणु संख्या भिन्न भिन्न जबकि द्रव्यमान संख्या समान हो तो उसे हम लोग समभारिक बोलते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट को देखिए। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है हीलियम के नाभिक में होते हैं। तो हीलियम के नाभिक जो होता है ना, वह क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अर्थात दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के एक हीलियम का क्या बनता है? नाभिक बनता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट को देख लीजिए। अगला पॉइंट आपसे पूछ रहा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का अनुपात कितना है, ठीक है। तो देखिए जो आपका प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का अनुपात है वो 1837 रेशो कितना है? 1 है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट का बात करते हैं। अगला पॉइंट आपसे पूछ रहा है कि किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो पाउली नाम के साहब ने इस कथन को सत्य साबित किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट को देखिए। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न है। तो आपको पता होगा कि यानी कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है पोट्रियम, एक ड्यूटेरियम और एक ट्राइटियम। यह जो ड्यूटेरियम होता है यानी कि D2O जो होता है, इसे भारी जल भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट का अगर मैं बात करूँ तो कह रहा है प्रमुख अपरमाणविक कण, यानी कि आपको देखिए आपको इसमें समझना है कि जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित, देखिए यहाँ पर माइनस लगा है ना, तो एक ऋण आवेशित क्या होता है? कण होता है, ठीक है। और इस पर चार्ज कितना होता है? तो 1.6222 यानी कि 6022 गुणे यानी कि मल्टीपल 10 के पावर -19 कूलम्ब में, यानी कि आवेश को किस में मापते हैं? कूलम्ब में मापते हैं, है ना। और इसका द्रव्यमान का अगर मैं बात करूं तो 9.1094 गुणे 10 के पावर -31 होता है, ठीक है। और इसकी खोज किसने किया था? यानी कि जे थॉमसन नाम के साहब ने किया था, ठीक है ना। अगला पॉइंट को देखिए। प्रोटॉन एक धन आवेशित यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पे भी इलेक्ट्रॉन के समान ही चार्ज रहता है, अर्थात 1.60022 गुणे 10 के पावर -19 कूलम्ब प्रोटॉन प्लस यानी कि पॉजिटिव चार्ज रहता है। अगर इसका द्रव्यमान का बात कर लिया जाए तो 1.6762 गुणे 10 के पावर -29 kg किसमें होता है? kg। और इसकी खोज रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है ना। देखिए रदरफोर्ड जो साहब थे ना, ये प्रोटॉन का नाम रख दिए थे यानी कि प्रोटॉन, जबकि खोज का बात कहा जाए तो इसकी खोज जो किए थे गोल्डस्टीन नाम के साहब ने किया था, ठीक है ना। अब देखिए अगला पॉइंट, न्यूट्रॉन पर 0 यानी कि कोई चार्ज नहीं होता है। यह एक उदासीन कण होता है, लेकिन इस पर द्रव्यमान होता है। और द्रव्यमान कितना होता है? तो 1.674
493 मल्टीपल 10 के पावर माइनस 19 सॉरी यानी कि 27 केजी यानी कि 27 केजी जो होता है, और इसकी खोज चेडविक नाम के साहब ने किया था। और तीनों में अगर पूछ लिया जाए कि सबसे भारी कण कौन सा है, तो देखिए सबसे भारी कण न्यूट्रॉन है, और सबसे हल्का कण 10 के पावर 31 है ना, तो यह एक का कितना भाग, तो 31वां भाग, मतलब क्या बोल सकते हैं 10 यानी कि एक द करके नीचे एक कई को जीरो लगा देना है, 31 को जीरो लगा देना है, इसका उतना भाग हो जाएगा। तो सबसे हल्का कौन सा हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन, और सबसे भारी कौन सा हो जाएगा, न्यूट्रॉन। अब बीच में प्रोटॉन को रख दीजिए। अब देखिए इसको याद करने का मैं एक आसान तरीका बताता हूँ आप सभी लोगों का। देखिए कोई भी जो चीज होता है ना, यानी कोई वस्तु होता है, कोई ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो जब भारी होता है तो आप बताइए पैर में बांध कर लाते हैं या सर पर रखते हैं, सर पर रखते हैं ना, तो सर पर रखते हैं तो उसे याद रखिएगा न्यूट्रॉन। सबसे भारी कौन, न्यूट्रॉन, और सबसे हल्का कौन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई, इतना तक बात समझ में आई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करते रहिए, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट को हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है, वीडियो में बन रही है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपको एकदम एनसीईआरटी से लिया गया है, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट को समझिए। तो अगला पॉइंट को समझ लेते हैं। कह रहा है कि किस तत्व के समस्थानिक की संख्या सर्वाधिक है। तो समस्थानिक की संख्या यानी कि पोलोनियम जो है ना, पोलोनियम तत्व की समस्थानिकों की संख्या समान यानी कि अधिक होती है। कितना होता है, 33 होता है। आपसे पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन है, ठीक है ना। अगला पॉइंट को देखिए। कह रहा है कि रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या हो, कौन सी है, तो यानी कि मोलिक्यूल्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट को ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है। तो तत्व की जो गुणधर्म होता है वह उसके परमाणु क्रमांक से निर्धारित होता है। और जब पीरियोडिक टेबल तैयार किया जा रहा था, तो आधुनिक पीरियोडिक टेबल का आधार जो हमारे मोस्ले नाम के साहब थे, उन्होंने परमाणु क्रमांक को ही बनाया था, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट देखिए। किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है, तो नील्स बोर का मॉडल, नील्स बोर का क्या हो जाएगा, मॉडल, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट को देख लीजिए। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं, तो पीछे ही हमने बताया है कि नाभिक में होते हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई, तो मोस्ले नाम के साहब ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई। और इनके आधुनिक आवर्त सारणी का आधार जो था एटॉमिक नंबर था, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट आप देख लीजिए। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंधन किस में होते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड में होता है, ठीक है ना। आगे देखिए। आगे कह रहा है कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो एंटवाइन लेवाइजियर को माना जाता है। बात समझ में आई। चलिए अगला पॉइंट देखिए। डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया, तो यौगिक, यानी कि यौगिक परमाणु कहा था डाल्टन ने, ठीक है ना। और डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या था, यानी कि एक अविभाज्य कण था, लेकिन आगे चल के इनकी मान्यता गलत हुई, ठीक है ना। आगे देखिए। आगे कह रहा है कि एक ही तत्व के परमाणु का भिन्न भिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने को क्या कहते हैं, अपरूपता कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि बंध कोण अधिकतम किस अणु में होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 में होता है, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट को देख लीजिए। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि हाइड्रोजन हाइलाइडो का बढ़ता आयनिक लक्षण है। तो देखिए इस क्वेश्चन को न कई बार आपके एग्जाम पूछा गया है। यानी कि सबसे ज़्यादा बड़े, यानी कि अगर पूछा जाए आयनीकरण लवण कौन सा होता है, तो HF होता है। उसके बाद HCl हाइड्रोक्लोरिक होता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड होता है, और हाइड्रोजन आयोडाइड होता है, ठीक है ना। सबसे कम हाइड्रोजन आयोडाइड और सबसे अधिक
यानी कि HF होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न पर देखिए, अगला पॉइंट को आप देखेंगे तो कह रहा है कि परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है, तो डी ब्लॉक से संबंधित है, ठीक है ना। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकताएं कितनी होती है, तो 0 होती है, और कुल इसकी संख्या कितनी है और कौन कौन है, आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्वों की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ती है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे आपसे पूछ रहा है कि न्यूट्रॉनो किस प्रकार का कण है, तो एक अस्थायी कण है। चलिए आज के वीडियो में हम लोग इतना ही प्रश्नों को कवर करेंगे। अगर आप सभी लोगों को वीडियो और सीरीज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और अपने प्यारे फ्रेंड्स, दोस्त, मित्र सभी को शेयर करें, जिससे वीडियो को सभी लोगों को लाभ मिल सके। तो चलिए आज के सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।